Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. In this video, we are going to talk about the Pune Pact. हिस्ट्री का टू बी मोर स्पेसिफिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूना पैक्ट क्या था, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पूना पैक्ट। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइस, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो पूना पैक्ट है ये पूना में साइन हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट, क्योंकि तभी इसका नाम पूना पैक्ट पड़ा है। तो ये पूना पैक्ट क्या था, सब बातें इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दो फेमस लीडर के नाम दिख रहे हैं, पहला है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दूसरा है महात्मा गांधी। इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पूना पैक्ट है ये उन दोनों के बीच में ही साइन हुआ था। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था ये आप समझिए। देखिए 1930 में गांधी ने लॉन्च किया CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इस ये पीक पर जब पहुंचता है तो उस वक्त के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने ये बात बोला कि वी वांट टू टॉक विद द कांग्रेस। तो उसके लिए इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी, कहां पर? इंग्लैंड में। पहली कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी जी नहीं गए, कांग्रेस से कोई नहीं गया, लेकिन अंबेडकर यहां पर जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है तो गांधी जी को मना लिया जाता है एंड इट वाज सेड दैट कि गांधी जी इज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें गांधी जी और अंबेडकर दोनों जाते हैं। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है, क्लैश ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट। किस पॉइंट पर क्लैश हो जाता है? फॉर द डिमांड और द सेपरेट इलेक्टेड डिमांड ऑफ द दलित। तो ये जो अंबेडकर हैं ये क्या करते हैं, ये दलित के लिए आवाज उठाते हैं और ये बोलते हैं कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की वजह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्लैश हो जाता है। गांधी जी ये बात बोलते हैं ऑलरेडी इंडिया में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टेड मिला हुआ है, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग द सेपरेट इलेक्टेड टू द दलित्स? इससे बेटर है उनको सीट दे दो, उसी में सेपरेट इलेक्टेड मत दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सेपरेट इलेक्टेड क्या होता है। देखिए सेपरेट इलेक्टेड का मतलब है कि जिस कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टेड मिला है उसके नेता, पहली बात तो सीट पे उसी का कम्युनिटी का लोग खड़े होंगे और उसी के लोग उसको वोट देंगे। जैसे मान लीजिए दलित के लिए कोई ए पर्सन खड़ा होता है, ही इज अ दलित, देन ओनली दलित कैन वोट टू हिम। दिस इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टेड, गांधी जी वाज अगेंस्ट इट। तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अब बात आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स ने सुनी किसकी? ब्रिटिशर्स सुनते हैं इनकी। नाउ ब्रिटिशर्स कन्फर्ड दिस पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरेट टू अंबेडकर, right? So when the British government conceded Ambedkar's demand, गांधी जी came back, गांधी जी वापस आते हैं और यहाँ पर वापस आकर गांधी जी he went on the fast unto death। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको जेल दिखे इसका नाम था यरवड़ा जेल इन पुणे। इस जेल में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है बिकॉज गांधी जी ही रीलॉन्च्ड द CDM मूवमेंट। गांधी जी CDM को दोबारा से रीलॉन्च कर देते हैं जिसकी वजह से इन्हें जेल में बंद कर लेते हैं। अब जब गांधी को पता चलता है कि इस डिमांड को मान लिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड को, तो गांधी जी यहां पर चले जाते हैं फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब तक उनकी डेथ ना हो जाएगी नहीं होगी तब तक वो फास्ट पे जाएंगे। अब इनके फास्ट पे जाने की वजह से अंबेडकर के ऊपर प्रेशर बनता है, उनसे कहा जाता है कि गांधी जी की डेथ हो सकती है तो आप सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड को क्यों छोड़ ना देते, क्यों नहीं छोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस इतने ज़्यादा प्रेशर में जो अंबेडकर है वो गांधी जी से इस जेल में मिलने जाते हैं और इस जेल में मिलने से पहले वो एक लेटर लिखते हैं। जो लेटर आप देख सकते हैं वो ये लेटर है। इस लेटर को वो लिखते हैं और ये लेटर के बारे में बताते हैं डिप्रेस्ड के लोगों के बारे में। और 1932, प्लीज ये ईयर याद रखना, 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। इस पैक्ट के अंदर क्या बात की जाती है, इसमें कहा जाता है, इस पैक्ट में क्या कहा जाता है, द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द SCs reserved seat in the provincial and the central legislative council but they were to be voted by the general electorate। मतलब जो SCs हैं जिनको उस वक्त डिप्रेस क्लास कहते थे इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो आज हम आरक्षण की बात करते हैं, दिस इज द रूट ऑफ आरक्षण और रिजर्वेशन। तो प्रोविंशियल और द सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव है वहां पर इन्हें रिजर्वेशन दिया गया
और ये कहा गया कि ये जो इनको रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट से वोट नहीं होगा, जनरल इलेक्टोरेट से वोट होगा। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेजों ने दिया था उसको क्वेश्चन कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। इसी बात को हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूना पैक्ट क्या चीज़ है और कैसे पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में क्या क्या स्टेप्स लिए गए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको नए नए वीडियोस मिलते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।